हेलो दोस्तों, मैं माधव सर मैथ्स हुनर में आपका स्वागत है। तो आइए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो को अगला क्लास को हम लोग एंजॉय करते हैं। गौर फरमाना मेरे दोस्त, सवाल क्या है देखना। 21 गुने 22 गुने 23 गुने 24 गुने डॉट 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 60 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करे, यानी जीरो की संख्या निकालना है। देखिए, इसको बड़ा आसान तरीका से हम आपको बताएंगे। 21 से लेकर लगातार 60 तक का गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21 से 60 तक है, लेकिन हम अगर डायरेक्ट लिख देते फैक्टोरियल 60, इसका मतलब क्या हो जाता है 1 से 60 तक। फैक्टोरियल 60 का मतलब होता है 1 से लेके 60 तक, लेकिन 1 से 60 तक थोड़े लिखना है, 21 से 60 तक न लिखना है। लेकिन इसका मतलब तो 21 से 60 तक नहीं होगा, इसका मतलब तो 1 से 60 तक होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए मानिए ना कि हम 1 से 60 तक लिख दिया। नीचे में हम फैक्टोरियल 20 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 का मतलब होता है 1 से लेके 20 तक। तो ऊपर 1 से 60 तक है, नीचे 1 से 20 तक लिख दिया। तो 1 से 20 तक कट जाएगा, 20 तक कट जाएगा। 1 से 60 तक गुना में है और नीचे 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक से 1 से 20 तक कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बच जाएगा, 21 से लेके 60 तक बच जाएगा ना, 21 से 60 तक। फैक्टोरियल का नॉलेज है ना जी, 21 से 60 तक बच जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और जैसे ही सवाल में फैक्टोरियल का एंट्री हुआ कि आप समझ जाइए कि नंबर ऑफ 5 निकालना है। जीरो की संख्या जब भी निकालना रहता है, जीरो की संख्या जब भी निकालना रहता है और सवाल में फैक्टोरियल दिखाई दिया, फैक्टोरियल का एंट्री हुआ, कि आपको समझ जाना है कि निकालना है क्या, नंबर ऑफ 5। यानी फैक्टोरियल वाला हम पिछले क्लास में बताया था। फैक्टोरियल 60 में नंबर ऑफ 5 कैसे निकालेंगे आपको दिखाया था, शायद आपको याद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 60 में 5 से भागा, नंबर ऑफ 5 निकाल रहे ऊपर का इसमें 5 से भागा। फिर 60 में 5 के स्क्वायर से भागा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और 5 के क्यू से भागा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 12 25 60 और 25 दूनी 50, मतलब राइट 12 बार में कट जाता है, लेकिन 2 बार में नहीं करता है, 2 दशमलव कुछ बार में करता है। दशमलव भाग को नहीं लिखा जाता है, पिछले क्लास में बताया था। तो 12 और 2 14, यानी नंबर ऑफ 5 14 हो गया। नंबर ऑफ 5 14 हो गया। नंबर ऑफ 5 14, यानी ऊपर में 5 की संख्या कितना है, ऊपर में 5 की संख्या 14 है, यानी 5 की नंबर ऑफ 5 14, यानी 5 कै बार है ऊपर में, 14 बार। 5 14 बार क्या लिख सकते हैं कि 5 14 बार का मतलब 5 के पावर 14, मतलब 5 14 बार। उसी तरीके से नीचे वाला को आप निकालिएगा। वीडियो को रेगुलर जो आदमी देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। पढ़ाई लिखाई मजाक नहीं है कि जब आइएगा तो समझ में आने लगेगा। पढ़ाई हार्ड चीज होता नहीं, लोग हार्ड खुद से बना लेता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहां पे हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। 20 5 से भागा और फिर 5 के स्क्वायर से भागा नहीं पड़ेगा, तो 5 चौका 20। तो नीचे में कितना हो जाएगा, 4, यानी 5 कै बार, 4 बार। 4 आने का तो नंबर ऑफ 5 4, यानी 5 4 बार है। तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी, यानी 5 के पावर 14, बट्टा मतलब होता है भागा, बट्टा मतलब भागा, यानी 5 के पावर 4। भाग में जब बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, भाग में बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, यानी 14 में से 4 घटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। नहीं है 5 कै बार, 10 बार, यानी 5 जितना बार होगा उतना ही जीरो की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसको हम ऐसे ना बनाकर, इसको जल्दीबाजी में हम ऐसे भी बना सकते थे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बनाने का इसको तरीका और भी है, गौर फरमाना। जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम समझ गए थे कि 5 की संख्या कितना है, 14। नीचे वाला में जितना 5 की संख्या है 4 है, तो घटा देंगे, 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 10 आपका ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए।
हालांकि एक तरीका से हम 5 की संख्या निकालने के लिए वो तरीका वो सिखाए, लेकिन एक और तरीका सिखा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आएगा। हम जो सिखाते हैं उसी से सीखे। 5 से काटेंगे तो 12 पचे 60, 5 से 12 पचे 60, तो 12 पचे 60, फिर 5 से भी और लग जाएगा, तो 5 से लग जाएगा 5 दूनी 10, इसको नहीं काटिए, 5 दूनी 10, 10 लग गया, तो यहाँ पे 12 दूनी 14 हो गया, 14 ऊपर में आया। उसी तरीके से नीचे में 20, 5 से भागा देंगे तो 5 चौका 20 पूरे पूरे कट गया, तो सीधे 4 हो गया, तो 4 10 में से 4 गया, 14 में से 4 गया 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे मतलब 512 गुने 513 गुने डॉट 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 1120 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे समझिएगा, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1120। फैक्टोरियल 1120 का मतलब क्या होता है कि 1 से लेके 1120 तक, लेकिन हमको 1 से नहीं लिखना है, लिखना है 512 से। तो जितना एक्स्ट्रा है ना उतना नीचे लिख दीजिए। तो नीचे हम लिख सकते हैं 511, 512 से ऊपर छोड़ना है तो इसके पीछे वाला 511 लिख दीजिए। तो इसका मतलब 1 से लेके मतलब 1 से लेके 1120 तक है, इसका मतलब 1 से लेके 511 तक, तो 511 तक कट जाएगा, तो 512 से ऊपर बच जाएगा ना 1120 तक। उसी तरीके से इसका फैक्टोरियल इसका निकालिएगा, जैसे अभी निकाला है ना 5 की संख्या, उस तरीके से निकालिएगा, इसका 277 हो जाएगा। अरे भाई, फैक्टोरियल वाला सवाल में 5 की संख्या निकालने का कितना बार आपको सिखा दिया, तो उस तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कितना सिखाए तुम लोगों को। 1120 में 5 से भागा, फिर 1120 में 5 के स्क्वायर से भागा, नहीं सिखाया है। फिर 1120 में 5 के क्यू से भागा, फिर 1120 में 5 के पावर 4 से भागा। अब 5 के पावर 6 देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से काट कूट कीजिएगा ना, भागफल के पूर्णांक भाग लिखना है, दशमलव भाग छोड़ देना है, तो 277 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब फिर नीचे वाला का निकालिएगा, नीचे वाला का जो ही घट जाता है, अभी नहीं दिखाया इससे पहले वाला सवाल में घट जाता है, तो नीचे वाला का निकालिएगा, तो नीचे वाला का 126 आ जाता है। इसका 5 की संख्या फैक्टोरियल 11 में 5 की संख्या हो जाता है 126, घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। अब इसमें से इसको घटाइएगा, तो घटाइएगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 151। 151 ऑप्शन नंबर सी में है। यानी NOZ प्राप्त करें मतलब नंबर ऑफ जीरो निकाले। शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए फैक्टोरियल 47 में, इसको ही फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। फैक्टोरियल 47 में 2 कितनी बार है, मतलब 2 की संख्या कितनी है, तो हम बताए, इससे पहले भी सवाल बताए हैं। कभी कभी फैक्टोरियल वाला सवाल में 0 की संख्या पूछता है, कभी कभी बोलेगा कि इसमें 5 की संख्या निकालिए। पीछे को क्वेश्चन पढ़ाया था, 5 की संख्या निकालिए, चाहे 6 की संख्या निकालिए। तो जिसका संख्या निकालने के लिए कहता है उसको देखा जाता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये तो प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, तो नो टेंशन, चुपचाप निकाल देंगे नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2। ध्यान दीजिएगा, 2 की संख्या निकालना है, 2 की संख्या निकालना है तो नंबर ऑफ 2। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसी का संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल को भूल जाते हैं। 47 इसमें 2 से भागा। ध्यान दीजिएगा, 47 इसमें 2 के स्क्वायर से भागा, फिर 47 इसमें 2 के क्यू से भागा, फिर 47 इसमें 2 के पावर 4 से भागा, फिर 47 2 के पावर 5 से भागा, 2 के पावर 5, और 2 के पावर 6 हो जाता है 64, तो ज्यादा हो जाएगा, इतना ही लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 तेज 6, 23 पॉइंट कुछ बार में करता है, पॉइंट भाग नहीं लिखाता है। यहाँ पे चरका 4 एक बार में, चरका 4 एक बार में, यानी 11 दशमलव कुछ बार में। ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 और फिर 4 से 4 एक बार में कट जाएगा। यहाँ हो गया कितना, यहाँ 8 है, तो 8 पचे 40, 8 छक 48 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 पचे 40, 5 पॉइंट कुछ बार में। यहाँ 16, तो 16 3 48, तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ 32 से 32 एक के बार में लगेगा, 1 दशमलव कुछ बार। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 5 8 और 1 9, 9 और 9 और 3 12 के 2 हासिल 1 1 1। तो यहाँ पे 1 और 2 3 और 1 4, यानी
2 की संख्या नंबर ऑफ 2 42, 42 आ गया ना। ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसी को और भी तरीका है बनाने का, ध्यान दीजिएगा, ये तरीका मैंने आपको सिखाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, जैसे हमको 2 निकालना है ना, तो 2 से इसमें भागा देंगे, तो 2 से इसमें भागा दीजिएगा, 2 से इसको काटिएगा, तो 2 से भागा दीजिएगा, तो कितने बार में, 23 बार में लग गए, है ना। फिर यही 2 से काटेंगे और फिर जो आएगा ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ से 2 से काटिएगा तो कितने बार में लग जाएगा, 11 बार में ना, 11 दूनी 22। ध्यान दीजिएगा, 2 से भी और लगेगा, तो यहाँ 2 पचे 10। ध्यान दीजिएगा, 2 से भी और लगेगा, 2 दूनी 4, और 2 से भी और लगेगा, 2 का 2 एक बार में। अभी सबको जोड़ दिए दे, 23, 11, 5 और 2 और 1 सबको जोड़ दीजिएगा तो 42 हो जाएगा। ये एक नया तरीका आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, जो थोड़ा देर पहले भी मैं यूज किया था, यही चीज को यूज किया था उसमें। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, इतना में शून्यों की संख्या प्राप्त करें, शून्यों की संख्या निकाले। ध्यान दीजिएगा, यानी 0 की संख्या निकालना है। ऐसा सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखा जाए। 0 की संख्या जब भी निकालना रहे और ऐसा सवाल है तो सबका बेस सेम है, सबका बेस, इसका बेस 3, इसका बेस 3, इसका सबका बेस सेम है। तो जब भी ऐसा रहे ना, बेस सेम रहे, तो सबसे कम पावर वाला को कॉमन लेते हैं, तो इसमें सबसे कम पावर 121 है, तो 3 के पावर 121 हम कॉमन ले लिया, ताकि सब में से निकल सकता है 121। तो 121 निकल गया, तो यहाँ 3 के पावर 2 बचेगा, 23 में से 21 निकल गया, तो 21 निकल जाएगा 22 में से, तो 3 के पावर 1 बचेगा, और यहाँ तो टोटली निकल गया, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मुझे जगह चाहिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। फिर उसी तरीके से इस ब्रैकेट में आई, तो सबसे कम पावर 119 है, तो 2 के पावर 119 हम कॉमन ले लिया, तो 121 में से 19 निकल गया, तो 2 बचेगा, 20 निकल गया 119 में से, तो 1 बचेगा, ये तो टोटल निकल गया, तो यहाँ 1 बचेगा। इतना तो समझ में आया होगा, पूरे कॉमन हो गया, तो कुछ नहीं, तो वहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पे 3 के पावर 121, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। देखिए 9 है, क्या है, 9 है, ये दोनों सेम कास्ट है, माइनस में, तो ई पावर 1 को छोड़ी ना, 3 1 4, तो 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और फिर गुना, ब्रैकेट मतलब गुना होता है, 2 के पावर 119 है। ध्यान दीजिएगा, फिर ब्रैकेट मतलब यहाँ गुना, ये 4 है, आई 2 1 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 है, अरे भाई 2 1 3 है, पावर 1 को छोड़े 3, 4 में से 3 जाएगा 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 5 के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, 5 के पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, शून्यों की संख्या, 0 की संख्या जब भी निकालना रहता है ना, तब पूरे सवाल में 2 और 5 से ही मतलब होता है, बाकी किसी से मतलब, तो ये 3 है, 3 के पावर 121 मतलब 3 121 बार है, 3 से हमको मतलब नहीं है, मतलब एक इससे मतलब नहीं है, 5 और 2 से मतलब, ई 5 और 2 से मतलब, तो 5 एक बार है और 2 119 बार है, तो लोअर पावर आंसर होता है जिसका संख्या कम होता है, यानी 5 और 2 से मतलब होता है, इससे तो मतलब भी नहीं होगा, इससे तो मतलब भी नहीं, इससे मतलब है, तो इसमें लोअर पावर आंसर होगा, तो इसका लोअर पावर क्या है, 1, यानी 0 की संख्या 1, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत अच्छा सवाल है, यूपीएस में पूछा गया, यूपीएससी के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। आगे देखा जाए, ये सवाल आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, ये आप चाहिएगा तो खुद भी बना सकते हैं, ये पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसको चाहिएगा तो आप खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, गुने डॉट 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 डॉट, 5 दाएं के 50, और बताया था कि लास्ट में यहाँ जितना 10 बचेगा ना, पिछले क्लास में, ये 10 इसके बाहर में जो कॉमन ले उसका पावर पर चढ़ा देंगे। क्यों ऐसा करते हैं वो सब बताया था, यानी इसमें 10 गो स्टेप है, इसमें टोटल कितना स्टेप है, 10 गो स्टेप है, तो एगो स्टेप में से एगो 5 निकलेगा, तो 10 गो स्टेप में से 10 गो 5 निकलेगा ना, यानी 5 10 बार निकल जाएगा। इसलिए ये सब पूरा डिटेल्स में भी बताए हुए पिछले क्लास में, रेगुलर देखिएगा तब समझ में आएगा। ब्रैकेट मतलब गुना, 1 से लेके 10 तक हम इसको फैक्टोरियल 10 बोल सकते हैं, 1 से 10 तक को फैक्टोरियल 10 बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और जैसे ही सवाल में फैक्टोरियल आ गया, जैसे ही सवाल में फैक्टोरियल आ गया, तो समझ जाना है कि नंबर ऑफ 5 निकालना है, नंबर ऑफ 5। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, फैक्टोरियल एंट्री हुआ 0 की संख्या वाला में, अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है, 0 की संख्या, तो ये तो समझ गए कि 5 के पावर 10 मतलब 5 10 गो है। अब इसमें देखेंगे कि कै गो है,
इसमें नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 इसमें निकालेंगे इसमें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 10, इसमें 5 से भागा, बात समझ रहे हैं ना, आगे 5 के स्क्वायर से भागा नहीं पड़ेगा, तब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें 2 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 10 गो है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितना हो जाएगा 10 और प्लस ई वाला 2, तो 10 और 2 12, यानी नंबर ऑफ 5 12 है, इसीलिए नंबर ऑफ 0 भी 12 होगा, नंबर ऑफ 0 भी 12। शुरू से देखिएगा तो आपको आसान लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे। बाकी टीचर की तरह हम हल्का हल्का क्वेश्चन लेकर नहीं आते हैं। बाकी टीचर यूट्यूब पर आज क्या कर रहे हैं, 4 गो क्वेश्चन 5 गो क्वेश्चन चुन के लाएंगे, एकदम झलकदार झलकौआ, बात समझ रहे हैं ना। अब आएंगे झलका के चल जाएंगे, आपको लगा रहे मस्त टीचर है। हम सीरियल ढंग से एक एक बात को पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए और शुरू से अंत तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। फैक्टोरियल ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ना, आपके पास किसी भी राइटर का बुक होगा, अरिथमेटिक होगा, एडवांस मैथ में तो ये सब नहीं होगा, ऐसे अरिथमेटिक में है, किसी भी राइटर का किताब होगा उसमें देखना ये सब क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए फैक्टोरियल n में 0 की संख्या 13 है तो n का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब सारा सवाल में 0 की संख्या पूछता था, लेकिन इसमें 0 की संख्या दे दिया है, 0 की संख्या दे दिया है कि कितना है 13 है, n का मान निकालना है। अरे मेरा भाई, तो n का मान कहां होगा, यही चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, तो यही n का मान कहीं ना कहीं होगा ना। तो हम n के जगह पर मान लो कि यहां पे रख के देखते हैं 55, n के जगह पर 55 रख के देखते हैं, सपोज करो 55, ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं। तो यहाँ पे तभी क्या हो गया, फैक्टोरियल 55 हो गया। अब फैक्टोरियल 55 हो गया तो नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, फैक्टोरियल वाला में तो नंबर ऑफ 5 निकाला जाता है, तो यहाँ फैक्टोरियल को भूल जाते हैं। 55 हमें 5 से भागा, फिर 55 5 के स्क्वायर से भागा, 5 के क्यू से भागा तो नहीं होगा, 5 दहाई 50, 5 दहाई 50 लग जाएगा ना, 10 दशमलव कुछ हुआ, आए 25 दूनी 50। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पहला बार 55 है तो इसमें 5 से भागा होगा ना, फिर 5 के स्क्वायर 5 के क्यू से तो भागा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 55 रखा, ठीक है 55, तो यहाँ 55 मैंने रखा, तो यहाँ पे 10 और 2 कितना हो गया, 10 और 2 12। फैक्टोरियल n में 0 की संख्या 13 है तो n का मान ज्ञात करें, n का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम 55, अच्छा ऐसा करके देखो तो ये 55 है ना, तो फैक्टोरियल n के जगह पर हम 55 रखा, तो यहाँ 5 से भागा, फिर 5 के स्क्वायर से भागा, तो 11 बार में नहीं कटेगा भाई। वही से तो हम देख रहे हैं कि भाई कैसे गलती हो रहा है, तू लोग भी बोल नहीं रहा है, बताओ, बोलना चाहिए ना। ध्यान दीजिएगा, 11 पचे 55 ना, और फिर यहाँ 11 2 13 हो गया, यानी 13 0 की संख्या कब आता है, जब n के जगह पर हम 55 लेते हैं, तो n का मान पूछ रहा है तो n का मान 55 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा, जिनको अच्छा नहीं लग रहा उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप शुरू से देखिए, हमारा वीडियो डाला हो रहा था डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, और पूरे गणित हम सीरियल ढंग से पढ़ा रहे हैं। बीच में कूदिएगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन शुरू से देखिएगा, उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए।